हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयुर्वेद इतिहास के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जामनगर के केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कौन सी कमेटी की सिफारिश में की गई थी? दैट इज़ द ITRA की हम बात कर रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास है पंडित। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि व्यास कमेटी की स्थापना कब हुई थी? व्यास कमेटी वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दैट इज़ द 1966। नेक्स्ट हमारे पास आती है रजिस्ट्रेशन बोर्ड की स्थापना कौन सी कमेटी द्वारा कराई गई थी? वे थी हमारे पास दवे। आप ऐसे लर्न कर सकते हो ट्रिक से कि जो दवे कमेटी थी उन्होंने दवा बनाया, तभी रजिस्ट्रेशन बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट मैं बात करूँ, सर्वप्रथम आयुर्वेद पत्रिका कौन सी सन में स्टार्ट हुई थी? जो हमारी सर्वप्रथम आयुर्वेद पत्रिका थी वो 1901 में स्टार्ट हुई थी। शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम की सिफारिश किस कमेटी द्वारा की गई थी? देखो, शुद्ध आयुर्वेद जो पाठ्यक्रम था वो हमारा व्यास कमेटी द्वारा दिया गया था। जो व्यास से आप ऐसे लर्न रख सकते हैं कि वायु जैसा व्यास, व से वायु वैसे व्यास, जो वायु थी वो भी काफ़ी शुद्ध वायु होती है, ऐसा आप लर्न करें। और व्यास कमेटी जी जो थी वो हमारी 1966 में आई थी। और नेक्स्ट मैं बात करूँ, चोपड़ा कमेटी की स्थापना कब हुई थी? कमेटी वाले क्वेश्चंस आते ही हैं पेपर में। जो हमारी चोपड़ा कमेटी थी उसकी स्थापना जो है वो हमारे पास 1946 में हुई थी। आप ऐसे लर्न कर सकते हो, चोपड़ा जो कमेटी थी वो 1 साल पहले इंडिया के आज़ाद होने से पहले बन गई थी। और जो हमारी भोर कमेटी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? जो हमारे पास भोर कमेटी आती है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और जो चोपड़ा कमेटी से पहले जो आए थे वो भोर कमेटी थी। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि कौन सी कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहते हैं? हमारे पास जो एक कमेटी आती है भोर कमेटी को हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, जो हमारी सेंट्रल काउंसिल थी इंडियन मेडिसिन की उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? वो हुई थी हमारे पास 1970 के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि विच इंस्टीट्यूट इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिवाइविंग द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन आयुर्वेद? कौन सा था जो गुरुकुल सिस्टम को रिवाइव कर रहा है? दैट इज़ द RAV, न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ लोकेटेड एट। हेडक्वार्टर्स जो थे वो नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के वो कहाँ पे हैं? वो हमारे प्रेजेंट है। जो भी हेडक्वार्टर्स हैं इंडिया के वो सारे दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, ये भी दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। देखो, नेचुरोपैथी वाला थोड़ा अलग आता है, ये हमारे पास आता है पुणे के अंदर। नेशनल आयुष मिशन वॉज लॉन्च इन। नेशनल आयुष मिशन का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये हमारे पास लॉन्च हुआ था 2014 में। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs में से है। ISMNH वॉज रीनेम्ड एज आयुष इन। इसका जो नेमिंग हुई थी वो कब हुई थी? वो हमारे पास हुई थी 2003 में। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च इन। जो मिशन था वो लॉन्च किया गया था हमारे पास 2005 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा? जो हमारी प्रमोशन बॉडी थी वो हमारे पास थी CCRAS। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आप जानते हैं सब कि NIA जो है वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है? जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस इज़, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस है जो है वो है ITRA जामनगर। ये भी आपको लर्न करना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज़ लोकेटेड इन। जो हमारा आयुर्वेद का जो एम्स जिसे बोला जाता है वो लोकेटेड है हमारे पास न्यू दिल्ली में। जैसे एम्स दिल्ली है वैसे ही ये भी न्यू दिल्ली में है। NCISM, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये फुल फॉर्म भी आपको लर्न करनी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? NCISM जब हमारे पास आया था 2021 में, आपने देखा होगा कि पेपर पैटर्न्स भी कब चेंज हुए थे? 2021 में। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी इज लोकेटेड इन। NEIAH जो है वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है? शिलोंग में। काउंसलिंग टाइम में आपने काफ़ी रिसर्च की होगी इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ BHU? BHU के फाउंडर पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और इसके जो फाउंडर थे वो हमारे पास पंडित मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट मैं बात करूँ,
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष थी, ये क्वेश्चन मैं रिपीट में बता रही हूँ आपको, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष थी वो हमारे पास 2014 में आई थी। CCRS का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? जो CCRS था हमारे पास उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में। नेक्स्ट मैं बात करूँ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ जो है वो हमारे पास कहाँ लोकेटेड है? वो है प्रेजेंट हमारा, दैट इज़ द राष्ट्रीय, मतलब कि राष्ट्र की इंडिया की कैपिटल में न्यू दिल्ली में। वर्ड आयुष के अंदर एस जो होता है वो किस लिए स्टैंड करता है? आयुष का मतलब, एस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है हमारे पास सिद्धा। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इज रिलेटेड टू, बताओ किस किस से रिलेटेड है? ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, एच से होम्योपैथी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ चोपड़ा कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? चोपड़ा साहब जो थे, जो कमेटी थी वो इंडिया के आज़ाद होने से पहले 1 साल पहले बनी थी, दैट इज़ द 1946। NCISM का मुख्य कार्यालय जो है हमारे पास वो दिल्ली में है। एंड सर्वप्रथम राष्ट्रीय अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? जो हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रीय अनुसंधान की स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारे पास जामनगर में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी की स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हमारे पास हुई थी 1969 में। CCIM के प्रथम सभापति अध्यक्ष कौन थे? जो हमारे CCIM है उसके जो सर्वप्रथम सभापति अध्यक्ष थे वे थे पंडित शिव शर्मा। सर्वप्रथम आयुर्वेद पत्रिका का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, दैट इज़ द आरोग्य सुधा निधि। एंड आयुर्वेद का सर्वप्रथम संशोधन केंद्र की स्थापना हुई थी, जो हमारा आयुर्वेद का सर्वप्रथम संशोधन केंद्र था उसकी स्थापना हुई थी 1952 में। आयुष का मुख्य कार्यालय कहाँ है? आयुष का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हमारे पास हुई थी 1976 में। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि BMS कोर्स की शुरुआत कब हुई थी? इस कोर्स की हमारी जो स्टार्टिंग थी वो हुई थी हमारे पास 1971 में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, गुजरात आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी हमारे पास 1946 में। आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे MCQs कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।